सारे संसार का नियंता है, अपने नियंत्रण में रखता है कि नहीं रखता, और महान परोपकारी है। उससे बड़ा परोपकारी दुनिया में नहीं है, ध्यान रखना। सूर्य चांद आदि हमारे प्रकाश के पुंज हैं, जो सृष्टि के दो नेत्र कहलाते हैं। बोलो, रात्रि को भी प्रकाश और दिन को भी प्रकाश किसका दिया हुआ है? परमपिता परमात्मा का है। वायु किसने बाहर, कौन बाहर रहा है? परमात्मा बाहर रहा है। ये सारी सृष्टि की रचनाकार होने से ही उसको ब्रह्मा कहा जाता है। हेलो, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर लड़ रहे हैं। हम तो विष्णु के उपासक हैं, इसलिए वैष्णव कहलाते हैं। क्यों जी कहते हैं लोग, वैष्णव संप्रदाय चल पड़ा। किसी ने महेश के नाम ले लिया, किसी ने ब्रह्मा का नाम ले लिया। ध्यान रखना, एक ओम में तीनों नाम समाहित, और कहते ही मुख खुल जाता है। सृष्टि का सृजन, वो कहते ही गति का संबोध होता है। वैदिक संपत्ति उठा करके आप पढ़ लेना, वो कहते हैं दूर तक गति, निरंतर गति, 432 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि गतिशील रहेगी, इसकी गति अवरुद्ध नहीं होगी। सूर्य चांद आदि जितने भी परमपिता परमात्मा ने व्यवस्था दी है इस ब्रह्मांड में, वो सारी ज्यों की तो चलती रहेगी। और माँ कहते ही माँ अनंत है। आचार्य बैठे हैं, क्यों ये मोह बंद हो जाएगा कि नहीं? ओ माँ कहते क्या हुआ? ओष्ठपन, क्योंकि हलंत है, और हलंत होने से क्या विद्या निकला? संघर्ता। इस सृष्टि का प्रलय करता है। ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करता है, विष्णु सृष्टि का पालन करता है, और महेश सृष्टि का संहार करता है। संहार करने का ताकत और शक्ति हमारे पास नहीं है। हम उपसंहार तो कर सकते हैं, लेकिन संहार पुस्तकों में आपने देखा होगा ना, अंत में क्या आता है? उपसंहार। वो परमपिता परमात्मा संघर्ता है, इसलिए कर्ता धर्ता संघर्ता वही एक ईश्वर है, जिसका ईश्वर महर्षि प्रवरदेव ध्यान ने वेद के अनुसार में बताया। मैं निवेदन कर रहा था, सूर्य देवी बता रहे थे आज पूर्णिमा तो है ही है, क्यों ये पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा की आहुति भी दी है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसे दिव्य पुरुष का, एक ऐसे महान पुरुष का जन्मदिन भी है, जयंती भी है, जिसको बता रहे थे हनुमान जयंती है ना। अच्छा, हनुमान जी को लोगों ने क्या बना दिया? क्यों जी? रामलीला का मंचन होता है, रामलीला होती है इस नगर में कि नहीं होती? उत्तर, अच्छा यहाँ होती है, प्रधानी कह रहे हैं होती हैं। अच्छा, रामलीला में हनुमान जी आते हैं, पूंछ लगी होती है कि नहीं? महर्षि ध्यान क्या कहते हैं? अरे कल परसों के लड़के राम बन रहे हैं, रामलीला में कृष्ण बन रहे हैं, रासलीला में, जिनमें एक भी गुण न श्री राम का है न योगीलाल कृष्ण का है। अच्छा, बंदर बना करके हनुमान जी पेश कर दिए, और तुलसीदास जी से हमने पूछा, तुलसीदास जी आप क्या कहते हो? तो तुलसीदास जी कहते हैं कांधे मूंज जनेऊ साजे, क्षत्र धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए मूंज का जनेऊ लिखा। कंधे पर जनेऊ साज रहा है, सजा हुआ है हनुमान के। अच्छा बताओ, बंदर को जनेऊ पहना दो, कितनी देर रखेगा? रखेगा क्या? लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं इस बात, वाल्मीकि तो बात छोड़ दो। महर्षि वाल्मीकि से जब हमने पूछा, तो श्री राम वार्तालाप करते हैं हनुमान जी से, और हनुमान जी से वार्तालाप करने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं, भाई लक्ष्मण, ये हनुमान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं है, ये तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीनों वेदों का विद्वान त्रिपाठी ब्राह्मण लगता है। त्रिपाठी वेदज्ञ, तीन वेदों के ज्ञाता हनुमान को लोगों ने क्या बना दिया? बंदर बना दिया, पूंछ लगा दी। पूंछ तो नहीं थी, पूंछ थी। पूंछ में अंतर है कि नहीं? जो कोई कार्य किसी से नहीं बनता था,
अत्यावश्यक कार्य होता था उसको केवल हनुमान सिद्ध करते थे। लंका से सुषेण व्यक्ति को कौन लेकर के आया? हनुमान जी। सीता जी की खोज किसने की? हनुमान जी ने। संजीवनी कौन लेकर के आए? हनुमान जी। आप रामायण के उद्धाकर के चरित्र को देखोगे तो पता चलेगा कि हनुमान जी का कितना महान व्यक्तित्व था, और त्रिपाठी त्रिवेदी ब्राह्मण को हमने क्या बना दिया? बंदर। पौराणिक जगत में हमने नहीं, आज समाज तो रक्षा करता है। और कहां तक रक्षा करता है? तथाकथित पौराणिक जगत पर कोई आपत्ति आती है तो आज समाज का विद्वांस के पास जाकर के समाधान करता है। बरेली की सत्य घटना है। पंडित बिहारी लाल शास्त्री काव्य तीर्थ का नाम सुना होगा और देखे भी होंगे। शास्त्रार्थ भारती थे। बरेली में इधर भरत मिलाप होना था, उधर ताजिए निकलने थे। ताजिए तो आप जानते हैं, दफनाने के लिए जाते हैं। पुलिस ने बीच में रोक दिया, झगड़ा होने लगा। पहले हम निकलेंगे अथवा दूसरा पक्ष कहता है हम निकलेंगे। दोनों को रोक दिया और कहा सुनो, अभी कोई नहीं जाएगा, पहले अपना अपना तर्क दो, अपनी अपनी कसौटी बताओ, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो पौराणिक जगत के पंडितों में किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस प्रकार से कोई दलील प्रस्तुत कर सके। सायंकाल का समय था, वहीं दोनों रुके हैं। पंडित बिहारी लाल शास्त्री के पास पहुंचते हैं, जाकर कहते हैं पंडित जी रक्षा करो। आर्य समाजी थे। क्या बात है? एक और ताजिए हैं, एक और भरत मिलाप होना है, दोनों को रोक दिया गया है। कौन पहले जाए कौन पीछे जाए, इसका निर्णय करने के लिए हमको दलीलें देनी है। उधर इस्लाम जगत के मौलवी रात भर तैयारी करते रहे। पंडित जी का जाओ निश्चिंत होकर के सो, मैं देख लूंगा। जब सवेरा हुआ, मौलवियों ने अपनी दलीलें दी और कहने लगे हमारा ताजिया पहले आगे जाएगा। पंडित बिहारी लाल शास्त्री मजिस्ट्रेट के सामने कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, एक तो मुर्दा है जिसको दफनाने जाना है, और एक ऐसा व्यक्तित्व है अगर उसे जरा भी विलंब हो गया तो उसका भाई भरत जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि प्रतिज्ञा थी ना भरत की, मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो मजिस्ट्रेट महोदय, न्यायाधीश महोदय बताओ, आप मुर्दे को, मुर्दा तो मुर्दा है ही, लेकिन क्या एक और मुर्दा बनाना चाहते हो? अगर राम नहीं पहुंचते हैं तो भरत जीवित नहीं मिलेंगे। जो जीवित है उसको बचाना चाहते हो या मुर्दे को दफनाना चाहते हो? मजिस्ट्रेट के मस्तिष्क में आ गया और कहा राम और भरत का मिलाप पहले होगा और ताजिया रोक दिए जाएंगे। ये